सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतों भक्ति सतो गुरवानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, पूछो पंडित ज्ञान। हे संतों, भक्ति सुख की खान है। भक्ति से सुख मिलता है, लेकिन भक्ति कोई सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। मतंग ऋषि जैसे सद्गुरु की कृपा से शिवरी को भक्ति प्राप्त हुई थी। नारद जैसे देव ऋषि गुरु से भगवान ध्रुव को भक्ति प्राप्त हुई थी। भक्ति के मार्ग में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। राम भगवान को गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के द्वारा भक्ति प्राप्त हुई थी। फिर अनेक ऋषि मुनियों का दर्शन करके उनकी भक्ति अंकुरित होकर, पल्लवित होकर, पुष्पित और फलित हुई थी। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हू तो गुरु की। तीन लोक के वह धनी गुरु आगे आधी। भगवान राम भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया है, गुरु से मंत्र लिया है, क्योंकि गुरु के बिना कल्याण का कार्य शुरू नहीं होता। संसारी जीव ऐसे है जैसे ताला है, गुरु ऐसे है जैसे चाबी है। चाबी के बिना ताला नहीं खुलता है, ताला बेकार हो जाता है। इसलिए गुरु को चाबी के रूप में प्रयोग कीजिए और अपनी जिंदगी का ताला खोलिए। गुरु की महिमा प्रत्येक शास्त्र में लिखी हुई है। विश्राम सागर ग्रंथ में गुरु की महिमा का वर्णन है। किसी नगर में पंडित कृष्णदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी देवी था। यथा नाम तथा गुण, नाम भी सुंदरी और उस नारी में सुंदर सुंदर गुण भी थे। सोने में सुगंध आ रही है, सुंदर फूल हो और उसमें सुगंध भी हो, मकरंद भी हो, पराग भी हो। भौरे और मधुमक्खियां और तितलियां और दर्शक सभी आकृष्ट हो जाते हैं। कितने लोगों का नाम तो बहुत सुंदर है, लेकिन काम बहुत गलत है। नाम को भी खुद बदनाम कर रखा है। नाम है पार्वती देवी, कितना बड़ा नाम है। शंकर जी की पत्नी का नाम पार्वती था। नाम सीता और काम सुपर्णखा का।
शंकर जी के मन में भी दुख हो जाता है कि मेरी पत्नी का नाम रख लिया है और इसकी पत्नी ठीक ठाक चलती नहीं है। अब मेरी पत्नी के नाम से नाम रख करके मुझे भी दुख दे रहा है, मैं क्या करूं। इसलिए अपने नाम पर भी कभी कभी ध्यान दीजिए। जैसे गुरुदेव का नाम क्षमादेव है, वास्तव में उनमें क्षमा का गुण बहुत है। यथा नाम तथा गुण। वे क्षमा करते भी हैं और बहुत सहनशील भी है। मैं 35 वर्ष से उनको ठीक से जानता हूँ, अंतरंग में रहा। 11 वर्ष तो पूर्ण रूप से साथ ही रहा। क्षमा नाम को सार्थक किया है। मेरा नाम असंग है। असंग का अर्थ बहुत बड़ा अर्थ है इसका। क्या सोचकर गुरु ने असंग नाम रखा? कोई असंग नाम, असंग का अर्थ क्या था? संगतेश पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेश पजायते। जो व्यक्ति कहीं आसक्त ना हो, ध्यान देना इस नाम का अर्थ, वो व्यक्ति असंग है। जो कहीं भी आकर्षित ना हो, अट्रैक्शन में किसी के फंसे ना, जिसका मन किसी भी प्राणी और पदार्थ में चिपके ना, जीवन में किलगिंग ना हो, वो असंग है। और असंग का उदाहरण कमल के फूल के साथ जुड़ा हुआ है। कमल का फूल जल में रहता है कमल, लेकिन उसका फूल जल से बिलग रहता है। ऐसे जो व्यक्ति संसार में रहता तो है, प्राणी पदार्थों के बीच में रहता है, भक्तों के साथ रहता है, संतों के साथ रहता है, भीड़ में रहता है, हजारों लाखों को डील करता है, संदेश देता है, लेकिन स्वयं कहीं फंसता नहीं है। फिर क्या करता है? केवल हंसता है। जो कहीं फंसता है वो फिर कभी नहीं हंसता है, वो तो जिंदगी भर सिसकता है, ई करता रहता है। इसलिए कहीं ना फंसना, ये असंग का अर्थ है। फंसना नहीं, किसी के आकर्षण में फंस करके लक्ष्य से विचलित ना होना, ये असंग है। और जो असंग हो गया तो असंग कैसे बनोगे? पहली बात तो कुसंग बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा, पूरा पूरा कुसंग छोड़ो, और सत्संग में पूरा पूरा डूब जाना पड़ेगा। सत्संग में पूरा डूब जाओ। सत्संग करते 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 इतना ज्ञान हो जाएगा, इतनी साधना मजबूत होगी, इतनी तपस्या मजबूत होगी कि फिर धीरे 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 तुम असंग हो जाओगे। ये असंग होना, ये तुम्हारी साधना, तपस्या और भक्ति का अंतिम स्टेज है, लास्ट। बस इसके आगे डिग्री खत्म, पीएचडी हो गई, डीलिट कंप्लीट, असंग हो गए। अब नाम तो असंग हो और खूब कुसंग करे तो फिर नाम के अनुसार काम नहीं, नाम के अनुसार काम भी। और कभी कभी आपका नाम बहुत अच्छा ना भी हो तो भी आप काम अच्छा करो,
कितने लोगों का नाम है। गब्बू, अब गब्बू का अर्थ निकालना बहुत कठिन है। गब्बू, गब्बू किसे कहते हैं मुझे नहीं पता है, अब आइडिया से लगाऊं पता। गब्बू, लब्बू, ढब्बू, ढिंकू, इस तरह के नाम अपने बच्चों के रखना भी नहीं चाहिए। इससे क्या फायदा है। आपके बालक का नाम, बेटी का नाम, यह तो सद्गुण से युक्त नाम हो, जैसे प्रेमपाल, जैसे सत्कर, जैसे उपदेश, ये सद्गुण से युक्त नाम है। यज्ञेश, शीलकर, ये सब नाम सद्गुण वाले। जैसे आपकी बेटी का नाम है नेहा। नेहा शब्द जो है अस्नेह से बना हुआ है। अस्नेह का मतलब होता है जो अपने से छोटों से कोमल, मधुर, मुलायम, लोचदार प्रेम किया जाता है, उससे अस्नेह कहते हैं। उस अस्नेह से निर्मित हुआ है नेहा। आपकी बेटी का नाम है नेहा। है आपकी बेटी? नेहा का मतलब हुआ कि स्नेह से भरा हुआ ओतप्रोत जीवन नेहा है। स्नेह का मतलब हुआ जिसके पास में मुलायम, कोमल, लोचदार प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, वो नेहा है। बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी वाइफ का नाम है फूलमती। मती माने बुद्धि होता है। एक तो है फूलवती यानी फूल जैसी, और मती, अगर फूलमती है तो फूल जैसी उसकी सुंदर बुद्धि है। कोई भी फूल हो सुंदर ही होता है, रंग बिरंगा होता है, सुंदर है। जिसका नाम फूलमती हो, वो राजकुमार की पत्नी का नाम फूलमती, तो फूल जैसी सुंदर बुद्धि हो, फूल जैसी। नाम के महत्व को भी बढ़ाइए। जैसे नाम है आपका रघुनाथ। रघुनाथ कोई साधारण नाम नहीं, भगवान श्री राम का नाम है रघुनाथ। और अध्यात्म के क्षेत्र में रघुनाथ का अर्थ विशाल देव ने कहा है। विशाल देव के गुरु का नाम था रघुबर। क्या नाम था? रघुबर साहब। श्री क्षमा देव के गुरु विशाल देव, विशाल देव के गुरु रघुबर साहब, और असंग के गुरु क्षमा देव। बहुत दादा गुरु, परदादा गुरु। हमारे दादा गुरु विशाल देव और परदादा गुरु रघुबर साहब। और परदादा के ऊपर दादा, उसका नाम पता नहीं, कोई लिस्ट में आया नहीं अभी तक। ऊपर वाले हमारी फिक्र भी नहीं करते हैं, वो बहुत पहले गुजर गए। अब इतना लंबी मालगाड़ी कोई नहीं खींच पाएगा। दादा परदादा तक काफी है। फिर आगे की जनरेशन आ जाती है, शिष्यगण आ जाते हैं, शिष्य लोग हैं। तो रघुनाथ, रघुबर, बर माने श्रेष्ठ होता है। जो श्रेष्ठ है वही रघुनाथ है। और नाथ का अर्थ होता है हे नाथ, हे स्वामी। नाथ बहुत बड़ी चीज है। कोई कोई स्त्रियां अपने पति को कहती हैं मेरे प्राणनाथ। अब आजकल की स्त्रियां तो प्राणनाथ नहीं कहती हैं, कोई कोई नाथ कहती हैं, अभी भी नाथ। और कितनी स्त्रियों ने तो अपने पति के ही नाथ डाल दिया है। बस जिधर झकझोरे उधर ही चले, बंदर बना दिया उसको। नाच रे बांदरा आंगनमा। और
ऐसा अपने पति की नाथ मत डालो। अपने नाक में नथुनी भले पहनो पर पति को नाथ न डालो, उसको भी सुखी रहने दो। ज्यादा कोई भी नारी अपने पति को बहुत तंग ना करे, शांति से रहने दीजिए। कभी कभी अपने पति की भी प्रशंसा कीजिए। आज जो कुछ है तुम्हारे जीवन में, चहल पहल लहर, सब पति के प्रभाव के कारण है। गृहस्थाश्रम में नारी की शोभा उसका पति है और घर की शोभा तुम्हारी पत्नी है। गृहस्थाश्रम में यदि पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, बेटे बेटियां नहीं हैं, पोता पोती नहीं है, बहुएं नहीं, तो आपका घर ऐसे लगेगा जैसे शमशान है, सुनसान, एकदम सोना सोना। आश्रम की शोभा संत और भक्त होते हैं। जिस आश्रम अभी कल सुबह आश्रम में कोई भक्त नहीं था, केवल कल सुबह, इतने महीने में 3 महीने में कल सुबह सब विदा हो गए, सिर्फ एक भक्त बचा। तो सोना लग रहा था। हम सब लोग थे, हम हैं 40 संत यहाँ, टोटल तो 50-60 है। सोनापन लगा तो मंत्र पढ़ा मैंने, कौशाम्बी निवासेन सुरेंद्र के सर्वाणी भक्तम आवंति ही कबीर धाम पहुंचंतम, संस्कृत बोला तो वहां से वो लोग आ गए, चहल पहल हो गई। भक्त के बिना मुखमंडल पर सुस्ती आती है। पवित्र संत, महान संत जब भक्त को देखता है, अपने शिष्य को देखता है, तो उसके मुखमंडल पर मस्ती आती है, और जब उसके सम्मुख ये सब नहीं होते हैं तो उसको सुस्ती आती है, क्योंकि उनकी हस्ती यही है और मस्ती यही है, शक्ति यही है। आश्रम की शोभा, इसलिए आश्रम का सिचुएशन, माहौल, आश्रम की रचना, आश्रम का प्रबंधन सभी संतों की जिम्मेदारी है। इस ढंग से कीजिए कि जैसे फूल खिलता है, तितलियों को न्योता नहीं देता है, भौरों को उनके घर बुलाने नहीं जाता है, वो स्वयं आ जाते हैं। आप आश्रम का ऐसा माहौल बनाइए कि भक्त रूपी भौरे और शिष्य रूपी मधुमक्खियां स्वयं आकर के गुरु के चारों ओर गुंजार करते रहें, भजन गाते रहें, मुस्कुराते रहें, घूमते रहें, भंडारा खाते रहें और आनंद उठाते रहें, प्रवचन सुनते रहें। तब आश्रम आपका आश्रम कहा जाएगा, और ऐसे आश्रम को देख करके भगवान भी गदगद हो जाता है। अगर आश्रम का प्रबंधक कंजूस है, बड़ा कंजड़ टाइप का है, आश्रम में कोई नहीं आएगा। उदारता भी होनी चाहिए, जो भी संभव है। और आश्रम का मेन व्यक्ति अगर लालची है, फिर कोई नहीं आएगा। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। दोनों हाथ उलीचो। तुम जिस नाव में यात्रा कर रहे हो, उस नाव में जल भर गया है, अब वो नाव डूब सकती है, तो क्या करोगे? वहां कोई बाल्टी लेकर थोड़े बैठे हो तुम नाव में। तुम्हें क्या पता था ऐसा होने वाला? तो बाल्टी रख लो, लोटा रख लो, थाली रख लो, उलझना पड़ेगा। अचानक भर गया तो तुम्हारे पास हाथ तो है ही। जितने यात्री बैठे हैं सब हाथ से नाव के पानी को उलीच दो, फिर से नदी में, समुद्र में फेंक दो, तो नाव डूबने से बच जाएगी। ऐसे आपकी जिंदगी रूपी नाव में
यदि धन बढ़ रहा है, पद बढ़ रहा है, अधिकार बढ़ रहा है, मान सम्मान बढ़ रहा है, तो उसको भी उलीचिए, बांटिए, दूसरों की सेवा में लगाइए। तो आपकी जिंदगी की नाव अभिमान के कारण, वजन के कारण इस भवसागर में डूबने से बच सकती है, अन्यथा ये नाव आपकी डूब सकती है। उलीचो, अपना मान सम्मान भी बांटो, धन दौलत भी सेवा में लगाओ। भंडारा बनना चाहिए और ठीक ठाक बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि रूखा सूखा खाए के, भूसा खाए के, हैं? रूखा सूखा नहीं खाना, बहुत सुंदर खाना है। हाँ, जिसको बीमारी हो वो अपना जो परहेज में खाता हो, ठीक बात, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी सबके लिए वही लफड़ा तुम पाल के बैठो, खिचड़ा बना बना के, भच भच खिचड़ा, वो कोई नहीं खाए। मैं कई आश्रमों पर गया तो वहां जब भोजन करने बैठा तो ऐसी रोटी 1 स्क्वायर फीट लंबी चौड़ी रोटी थी, 1 स्क्वायर फीट, और इतनी उसमें गंदी गंदी, कलर उसका पता नहीं क्या उसमें थोपा है, और दाल भी काली कलूटी, और सब्जी में आलू अलग लुढ़क रहा है और पानी अलग तैर रहा है, और मिर्चा भर दिया ताकि खाए न पावे ज्यादा। अब मैं तो इस तरह का खाता नहीं हूँ, भूसा नहीं खाता हूँ, सादा खाता हूँ, लेकिन ठीक से पका हुआ, स्वास्थ्य के अनुकूल। अब फंस गए, बड़े बड़े धुरंधरों में फंसे, इधर भी धुरंधर बैठा, उधर भी धुरंधर, बीच में हम धुरंधर तो हम नहीं हैं, लेकिन अब उसी में बिठा दिया। लोग मानने लगे कि ये भी धुरंधर है, उनसे अलग बैठते तो खिसक भी जाते, निकल जाते चुपके से उठ के हम या ना खाते, कुछ जुगाड़ कर लेते। लेकिन ज़्यादा बड़े लोगों में फंस जाओ तो संकोच में भी खाना पड़ता, मन में। ऐसा सिसक कर खाया मैंने, फिर मैं ऐसे यहाँ का प्रबंधक लगता पूरा कंजड़ आदमी। अरे कुछ सब्जियां ले आते, थोड़ा बहुत कुछ, इतना मिर्चा क्यों झोंका है। एक कमिश्नर के साथ में किसी साधु के यहाँ बांदा जिले में गया तो वहाँ वो बोले वहीं भंडारा होगा, कमिश्नर बोले वहीं खाएंगे। मैंने कहा पहली बात, शुद्धता सफाई सब जगह रहती नहीं, तो हमने कहा चलो ठीक है। वहां जब गए तो उस साधु ने देखा संख्या बढ़ गई, हमारे साथ 15 साधु, और भगत वगत और कमिश्नर और हम तो भीड़ हो ही गई, ज़्यादा हो गई। उनका आइडिया था 250 हो गए, 1000-1200, तो उसने ऊपर से मिर्चा झोंक दिया उसमें सब्जी में। अब ज्यों ही मैं तो देखा, खाली उठाया तो हमारे संत ने कहा आपके खाने योग्य नहीं है, चुप्पे से बताया। कमिश्नर ने कहा था वहीं खाना भंडारे में, तो उन्होंने तो खाया, और ज्यों ही खाया तो बोले हमने कहा क्या हुआ, बड़ा भंडारा हुआ। ये सब गलत काम है, ये चालाकी मत करो, मिर्चा उसमें क्यों झोंक रहे हो, नहीं खाना देना है बोल दो भाई, हरी झंडी निकल जाओ। कौन खाना चाहता, किसको खाने की फुर्सत है। घर में ही इतना खा चुके हैं, वो अभी तक हजम नहीं हुआ है, सब कब्जियत बनी हुई है, पेट फूला हुआ है, गैस डमाडम भरी हुई है, कोई खाना नहीं चाहता है। वो मुकेश शर्मा गोला वाले आते, मैं कहता हूँ भोजन भंडारा ले लो, अरे बोले गुरुदेव निकल जाऊंगा, तब तक उधर वाइफ तैयार कर रही है। वो संजीत धवन प्रवचन छूटता है, उधर बंदगी मारता है, वो खट्ट मोटरसाइकिल पकड़ता है, फट निकल जाता है। ये कौन खाने टाइम नहीं किसी के पास है। वो रघुनाथ दास सेठ तो कभी उसको खाते देखा ही नहीं है, पता नहीं ऐसे सूंघ लेते क्या करते, लेकिन श्रद्धा बहुत रोज आते हैं। आपके आश्रम में, आपके घर में कोई मेहमान, कोई भक्त, कोई संत अगर एक रोटी खा ले तो समझ लो वो अन्न पवित्र हो गया, वो जगह पवित्र हो गई, और वो मेहमान का सम्मान ही भगवान का सम्मान है, अतिथि का सत्कार ही प्रभु का सत्कार है, और यही सबसे बड़ी पूजा है, यही पाठ उपासना है। अच्छा भोजन बनना चाहिए, उल्लुल जुल्लुल नहीं। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत के
पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 7714599999, 7716755555। श्री च्यवन आयुर्वेद।